अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आगाज में अब सिर्फ 7 दिन बाकी बचे हैं और आज 11 फरवरी है और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त ऑलमोस्ट 4 पीएम हो चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास सिर्फ 8 घंटे बाकी हैं कि आईसीसी को बताए बगैर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो अपना स्क्वाड है वो तब्दील कर सकता है। और एक जानिब जहां सिर्फ 8 घंटे बाकी बचे हैं, वहीं पर डॉक्टर नुमान नियाज साहब का एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें यह इंडिकेशन दी गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का जो स्क्वाड सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया था वो पाकिस्तान ने आईसीसी को भिजवाया ही नहीं। सिलेक्शन कमेटी के स्क्वाड के अंदर कौन से खिलाड़ी थे जिनको जनाब आईसीसी के सामने जब स्क्वाड रखा गया तो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। डॉक्टर नुमान नियाज की जनाब जो वीडियो है वो भी आपके सामने रखूंगा और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो आप अपनी आंखों और कानों के साथ जनाब देख सकेंगे। इसके अलावा एक खबर पाकिस्तान के अंदर अब बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और वो है हारिस रऊफ की जगह पर आकिफ जवेद की पाकिस्तान टीम के अंदर एंट्री। और इसके ऊपर कई तरह के गुमान जो है वो किए जा रहे हैं, जिसमें पहला गुमान यह है कि हारिस रऊफ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुके हैं। इसके ऊपर भी जो इनसाइड डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों के बारे में बात की जा रही है कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। वो कौन से हैं ये भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले जनाब मोहम्मद आमिर के हवाले से बात करें, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की ज्यादातर क्रिकेटिंग फर्टेनिटी है ना वो ये कह रही है कि मोहम्मद आमिर इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में जो जगह है वो डिजर्व करते हैं। और अगर पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है, फास्ट बॉलर्स, उनको देखा जाए तो उनमें अकल की कमी इस वक्त हमें नजर आ रही है, क्योंकि शाहिन अफरीदी फर्स्ट स्पेल उन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज के अंदर बड़ा अच्छा किया, लेकिन जब सेकंड स्पेल करने के लिए आए तो उसमें विकेट हासिल करने के बावजूद शाहिन अफरीदी उतने खतरनाक साबित नहीं हुए। देन जो लास्ट स्पेल था उसमें तो शाहिन अफरीदी जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आए और उनको अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स जो हैं वो ग्लेन फिलिप्स ने जनाब मारी। और इसी वजह से जो ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स में वो क्वालिटी नहीं है जो मोहम्मद आमिर के आने से पैदा हो सकती है। इसलिए मोहम्मद आमिर को जगह देनी चाहिए। और जब मैंने जनाब चेक करने की कोशिश की कि क्या आमिर को जगह मिल सकती है तो इसके ऊपर जनाब जो जवाब हमें मसूल हुआ उसके मुताबिक मोहम्मद आमिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम है उसमें किसी सूरत भी नहीं आ सकते। और उसकी बुनियादी रीजन यह है कि मोहम्मद आमिर ने अगेन जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी हुई है। अगर उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस ना की होती तो जो उनकी आईएल टी20 के अंदर परफॉर्मेंस है उसकी बेस पर उनको जगह मिल सकती थी, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बेस पर भी तो जनाब जो खिलाड़ी हैं उनको जगह मिली है पाकिस्तान टीम के अंदर। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग आईएल टी20 से लोअर ग्रेड की जनाब लीग है। इसी वजह से मोहम्मद आमिर ने अगर रिटायरमेंट अनाउंस ना की होती तो देन यू नेवर नो, मोहम्मद आमिर कुड हैव बीन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम, बट राइट नाउ मोहम्मद आमिर के चांसेस 0% है। इसके बाद शर्जील खान के हवाले से भी कुछ क्रिकेट लवर्स जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए। और शर्जील खान अगर 2017 वाला शर्जील होता जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर तबाही मचाई थी तो देन मैं भी आप लोगों की जो बात है उसको सेकंड करता, लेकिन राइट नाउ शर्जील खान ने जो क्रिकेट खेली है खासतौर पर 2024 के आखिरी दिनों के अंदर, अगर उसको देखा जाए तो शर्जील खान पाकिस्तान टीम के अंदर जगह जो है वो डिजर्व नहीं करते। जबकि शर्जील की जगह पर पाकिस्तान के पास एक ओपनर जनाब एज अ रिप्लेसमेंट के तौर पर मौजूद है और वो है इमामुल हक, क्योंकि इमाम की पाकिस्तान के अंदर एवरेज बड़ी बेहतरीन है। और एक और खबर भी है जो इंट्रो के अंदर मैं बताना भूल गया हूं, और वह है बाबर आजम बतौर ओपनर शायद आपको मजीद खेलते हुए नजर ना आए, ये भी आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन राइट नाउ जनाब शर्जील खान के जो चांसेस हैं वो तो नील बटा नील ही है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि शर्जील जो है वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ सके। ये 2 खिलाड़ी जो हैं ये तो आउट हो गए। इसके बाद जनाब जो नाम लिए जा रहे हैं उनमें आप लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन एक ट्वीट की गई है, पंडित जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको पता होगा कि ये जनाब कितना ट्विटर के ऊपर एक्टिव पेज है और इसके अलावा
इनकी जो एनालिसिस है वो कितनी परफेक्ट होती है। इन्होंने एनालिसिस दिया और इन्होंने कहा कि स्क्वाड में 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स रखने का कोई तुक नहीं बनता, बस 3 ही काफी हैं। चौथे फास्ट बॉलर की जगह पर स्पेशलिस्ट स्पिनर फैसल अकरम / सुफियान मुकीम में से किसी एक को ऐड करें। खुशदिल के लिए बॉलिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसकी जगह स्पिन ऑलराउंडर इरफात मिन्हाज शामिल करें। और राइट जनाब जो पंडित साहब है ना, इन्होंने बड़ी राइट बात की है। पाकिस्तान के पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं राइट नाउ, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। अब स्पिनर को देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्पिनर है और वो है इब्रार अहमद। और जो फार्मूला अप्लाई किया गया कि अगर रिजवान इंजर्ड हो गए, कंकशन सबका शिकार हो गए, तो देन उनकी जगह पर बैकअप विकेट कीपर उस्मान खान जो हैं वो खेलेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता लेग स्पिनर इब्रार अहमद कंकशन का शिकार हो गए तो उनकी जगह पर कौन खेलेगा? लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो उनकी कहीं पे है ही नहीं। और आपको बता दूं, जो लोग ये कहते हैं ना कि बॉलर्स को क्या होगा, भाईजान 2023 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा था, शादाब खान ने डाइव मारी थी और उस डाइव के बदले में शादाब का जब सर नीचे लगा तो वो कंकशन सब का जो रूल है उनके ऊपर अप्लाई हुआ था और उसामा मीर ने शादाब की जगह पर जो बॉलिंग है वो की थी। लेकिन पाकिस्तान के पास इब्रार अहमद की लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है ही नहीं। पाकिस्तान के पास कोई दूसरा स्पिनर है ही नहीं और जो स्पिनर आपने स्क्वाड के अंदर रखे हुए हैं वो आपकी वैसे ही प्लेइंग 11 के अंदर होंगे। सो वो तो जो जनाब इब्रार है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके अलावा पाकिस्तान टीम की जो प्लानिंग थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, स्क्वाड अनाउंस होने से पहले तक, अगर उसी को स्टडी किया जाए तो इरफात मिन्हाज भी आपके प्लान का हिस्सा थे। फैसल अकरम को आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खिलाई थी, सुफियान मुकीम उस सीरीज के अंदर भी नहीं थे। बाद में जब उन्होंने T20 के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी तो आपने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उनको टीम का हिस्सा बनाया था। सो आप कम से कम जो फैसल अकरम है उसको ही ले आते, उसको तो आपने ट्राई किया हुआ था और उसकी भी जनाब जो गेंदें हैं बड़ी खतरनाक है। लेकिन अभी तक जनाब यही बताया जा रहा है कि चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अना और जिद के अंदर आ चुके हैं ना। और चेंज ना करने की एक और रीजन जो इस वक्त बताई जा रही है वो डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने बताई है। और मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूंगा, डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने कहा क्या, जरा सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या घिनौना खेल जो है वो खेला गया। सुनिएगा। हर जगह पे आउट करता है, एक सॉलिटरी स्पिनर आपने रखा है। बिल्कुल। अभी आपका मैं सवाल का जवाब देता हूँ, ये वो टीम ही नहीं है जो सिलेक्टर ने सिलेक्ट की थी। दोबारा सुने, जो सिलेक्टर ने सिलेक्ट की थी। दोबारा सुने, ये वो टीम ही नहीं है जो सिलेक्टर ने सिलेक्ट की थी। ये वो टीम ही नहीं है जो सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की थी, ये डॉक्टर नुमान नियाज साहब कह रहे हैं। तो सिलेक्टर्स ने कौन सी टीम सिलेक्ट की थी? उसमें यह बताया जा रहा है कि सुफियान मुकीम को सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है उसका हिस्सा बनाया था। लेकिन किसके कहने पर सुफियान मुकीम को बाहर किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को अब इसका जवाब चाहिए क्योंकि आप अपनी कंडीशंस में खेलते हुए ऐसे लग रहा है कि जैसे फॉरेन कंडीशंस के अंदर खेल, आपको पता ही नहीं है कि आपने किस प्लान के साथ जाना है। और रही बात जनाब आपके जो फास्ट बॉलर्स का ट्राइका है उसमें, चलें आकिफ जवेद पे पहले बात करते हैं। कादिर ख्वाजा साहब ने खबर दी कल रात को ये कि आकिफ जवेद जो हैं वो ट्राई नेशन सीरीज के अंदर हारिस रऊफ को रिप्लेस करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर भी सवाल होने चाहिए कि आपने 4 फास्ट बॉलर्स फिर क्यों रखे थे? हारिस रऊफ इंजर्ड हुआ, मोहम्मद हसनैन को खिलाएं, आपके पास ऑप्शन है। जब चैंपियंस ट्रॉफी में आप मोहम्मद हसनैन को लेकर जा रहे हैं तो फिर ट्राई नेशन सीरीज में भी तो उसे ही खिलाना चाहिए था ना। लेकिन आप तो जनाब आउट ऑफ नोवेयर आकिफ जवेद को लेकर आ रहे हैं। सो दैट मींस कि आपकी जो प्लानिंग है वो आपको भी पता चल गया कि उसके अंदर फुकदान है। और आपके पास फहीम अशरफ भी हैं, आपके पास गोल्डन चांस था कि आप फहीम अशरफ को ट्राई करें अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो कल कराची के अंदर मैच खेला जाना है। लेकिन अगर आप फहीम अशरफ को भी नहीं खिलाते तो फिर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि जनाब 23 को जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा दुबई के अंदर तो वहां पर हम फहीम अशरफ जो है उसको टीम का हिस्सा बना लेंगे। सो राइट नाउ आपकी टीम जो है वो बिल्कुल बिखरी हुई है, आपको बैलेंस नहीं मिल रहा। वो बैलेंस जो आपको ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के अंदर मिल गया था, आपकी अपनी जनाब जो कमबख्ती है, जो आपकी अपनी अना है, उसकी वजह से जनाब अब वो चैंपियंस ट्रॉफी से बैलेंस नहीं मिल रहा और ये आपके लिए बड़ा खतरनाक होगा। इसके अलावा जनाब ये भी इस वक्त बताया जा रहा है, फुरकान भट्टी साहब ने ये खबर दी है, आप उनके साथ एग्री करें या ना करें, इट्स अप टू यू, बट उनकी खबर के मुताबिक पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड से हारा
तो उसके बाद सीनियर खिलाड़ियों की जनाब जो डिस्कशन हुई, और इसमें उन्होंने कोचिंग पैनल का भी नाम लिया कि वो भी उस डिस्कशन के अंदर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि वहां पर ये बात की गई कि बाबर आजम जो हैं वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ओपनिंग करेंगे, लेकिन 23 को ओपनर कौन होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। सो अगर आपने 23 को कौन ओपनर होगा ये बाद में डिसाइड करना है, तो भाईजान आप आज ही आपके पास मैच है, हार भी जाए तो कुछ नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ तो इल्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आप उस चीज से जो लर्निंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं वो लर्न करके जाएंगे। लेकिन आपने ये कहा कि जनाब हमने अपनी अना पर खेलना है। और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो तो सवाल कर रही है, और वो तो आपको नाम उठा उठा कर दे रही है जिन नामों के बारे में आप कहते हैं कि जनाब हमें पता ही नहीं है कि ये भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेलते हैं। तो भाईजान कम से कम उन नामों के ऊपर गौर करें, और जो आपके पास इस वक्त डाटा साइंस वाले हैं ना, उनको बोलें कि ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा जो हम बनाना चाहते हैं, तो आप हमें हेल्प आउट करें, आप निकाल कर दिखाएं हमें जो प्लेयर्स जिनके ऊपर नाम लिए जा रहे हैं वो किस किस जगह पर खेल चुके हैं, और मिडल ऑर्डर या जनाब जो मिडल ओवर्स के अंदर उनकी बॉलिंग है वो कैसी रही है। तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।